दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी जो आप देख पा रहे हैं ये इंग्लैंड से आई हुई युक्तियां हैं। अब जब इनका बात सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, डिवाइन लाइट या वो प्रकाश, दिव्य प्रकाश, ये सब बातें सुनकर आप दंग रहेंगे। और आश्चर्य है कि ये लोग बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरियां और बड़ी बड़ी जॉब थी इन लोगों का, जो उसे त्याग कर ये सन्यासी जीवन बन गई। इस संवाददाता से जब बात हुई और जब ये पूछा गया कि अयोध्या आप लोग क्यों आई हैं, तो इन्होंने बताई कि हमने प्रभु राम का दर्शन करने के लिए आए हैं। जब इनसे पूछा गया कि प्रभु राम जो है विराजमान हो रहे हैं या हो गए, तो बोला कि प्रभु राम तो आज तक यहीं पर थे, गए कहाँ। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये सन्यासी जीवन धारण करने वाली युक्तियां ये इंग्लैंड की है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने ये भी बताती है कि आज हमारे यहाँ सुंदरकांड की पाठ होती है, जहाँ पर कि लोग शादी के लिए जो है विश करने के लिए वो जगह हुआ करता था, और कई कई जगह का नाम भी बताते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने कुलदीप बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों, मित्रों, भक्तों, आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि सांसारिक मोह माया त्याग कर ये युक्तियां इतनी कम उम्र में जो सब की सब 26, 27, 28 साल का अपनी उम्र बता रही है, और है भी। ये लोग जो है सन्यासी जीवन धारण करती है और ये खुश है, और ये कह रही है कि गुरु माँ से हमें जो मिला वो सच्चे सतगुरु है, और गुरु माँ को ये सच्चे सतगुरु बताती है। और आज ये खुश है और ये सन्यासी जीवन व्यतीत कर रही है। और जब ये अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जब आई तो इसे बड़ी खुशी मिली, और इसका भी वर्णन इन्होंने इस ढंग से करती है कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो वीडियो आज इन्फॉर्मेटिव है, शिक्षाप्रद है, और इन युक्तियों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो हम आपसे आशा करेंगे कि पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए। जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनको सपोर्ट दे सके, ऐसा हमारा कार्य था। पर माँ ने हमारे जीवन में आके उन्होंने ऐसा दिव्य अनुभूति हमसे करा जब हम इंग्लैंड में थे। उनके दर्शन करके, अब यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं। She came to me and I realized कि यहाँ ज्ञान मिलता है, यहाँ ईश्वर के दर्शन कराए जाते। फिर हम लखनऊ आए माँ के दर्शन करने। जब उनका दर्शन हुआ, माँ की भौतिक आंखों से हमें पता लगे बहुत दिव्य शक्ति हमारे आगे है, और उन्होंने फिर हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, उस ईश्वर के दर्शन कराए उन्होंने। जिससे आप खुद का कल्याण भी करते हो पर आप समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? 25-26 साल कितनी होगी? Just about, yes. इस एज की लगभग ही होगी। तो ये है केवल मिल जाए। यहाँ अयोध्या में आके कैसा लग रहा है? अयोध्या की धराधाम संपूर्णतः आनंदित है। पूरा वातावरण एकदम दिव्य है और सभी के भीतर इतना जोश और उत्साह दौड़ रहा है, और वो आंतरिक अनुभूति हम सभी को यहाँ हो रही है इस समय। लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर से कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये तो बस दिखावा है, और एक तरीके से आप कहिए तो बीजेपी का प्रचार एजेंडा। कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं, परंतु स्टेटमेंट्स तो बहुत सारी आ रही है। राम को ही काल्पनिक कह दिया है, ग्रंथ शास्त्रों को नकार दिया गया है, कोई कहता है भगवान मांसाहारी है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं उन्हें राम लगते झूठे हैं। झुकलाते हैं राम के मर्म को, घायल कर रहे हैं धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही हैं। जो करते राम की निंदा है वो कैसे अब तक जिंदा है? ऐसे Jai Shri Ram. My name is Saint Gabrielle and I'm a disciple of Her Holiness Maharshi Shabani ji. हिंदी बोल लेती है थोड़ा बहुत? No, I understand Hindi thanks to my Guru Ma's Kripa, but I speak English. आपको मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है? Yes, of course. It's the Sthapana of Lord Ram's Lala Sarup's Murti. So that's what's happening on a physical level, right? But because I am very lucky to have received Brahma Gyan, the divine knowledge from my Guru Ma, Her Holiness Maharshi Shabani ji, on an adhyatmic level, there's so much divine light that's happening here that we can't see with these two eyes. लोग में दर्शक नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा सा श्रोतव्यो, द्रष्टव्यो, मंतव्यो, पहले सुनो, फिर देखो, फिर मानो। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है सुनो, हम राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, फिर उन्होंने कहा देखो, सुनो राम की महिमा, फिर देखो। देखना क्या है? राम को देखो, कृष्ण को देखो, जिनकी आप महिमा सुन रहे हो, जिनकी आप महिमा गा रहे हो। क्या आप
आपने उनको देखा है? स्वामी विवेकानंद जी एक प्रश्न करते थे हर गुरु सिख के पास जाके, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? हम इस लाइव के माध्यम से पूरी दुनिया वालों को कहना चाहते हैं। कहते हैं हमारी श्रद्धा ठगी गई जी, ऐसे गुरु मिल गए, अरे उस गुरु के बारे में तो ऐसा न्यूज आ रहा था, पता नहीं इतने सारे उसके फ्लोअर्स हैं, लेकिन ऐसे फिर क्यों हो गया? तो हम उन सब के साथ कहना चाह रहे हैं, हमारी गुरु माँ अक्सर एक बात कहती है कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, लेकिन श्रद्धा को भी विवेक की आंख चाहिए। अगर विवेक नहीं है आपके पास तो आपकी श्रद्धा ठगी जाएगी, क्योंकि अगर संसार में असली नोट है तो नकली भी भरे पड़े हैं। भरे पड़े हैं। आपकी उम्र कितनी है? 27 28? बस इतनी है। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे आज आप हिंदू धर्म को कैसा पा रही हैं? मजबूत या फिर और मजबूत होना बाकी? बिल्कुल, हिंदू तो पहले से जागृत हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे पहले कैसे सोया था, अब जागृत कैसे? पहले ये था कि अपने श्री राम के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति इसका कोई इतना चिंतन नहीं था जितना कि आज है। आज पहले विदेशों में इतना प्रभाव नहीं था हमारे प्रभु राम का जितना कि आज है। आज आप देखेंगे विदेशों में, लंदन में, पेरिस में, हमारी दीदी लंदन से आई है, लंदन में सुंदरकांड हो रहा है, राम जी की यात्रा निकाली जा रही है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। जिस आईफल टावर जो है वहां पर, उस आईफल टावर पे लोग प्रपोज करने जाते थे, अपने प्यार की नगमे गाते थे, वहां पर आज सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, वहां से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है आज के युग का। हम ये बस युवाओं से, खासकर अपने युवाओं से कहना चाहते हैं कि इन्होंने कितने जरासंध जैसे कितने राक्षसों का वध किया। जो भागीरथ थे, जिन्होंने गंगा को धरती पर लेकर आए, वो युवा थे। विवेकानंद जी युवा थे, सभी लोग युवा थे। जो भारत की संस्कृति को विदेशों में जाके उनका झंडा लहराया, तो उन युवाओं से मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। मेरी गुरु माँ अक्सर ये बात कहती है कि युवा हो तुम तो फौलादी, जरा हिम्मत जुटा लो। युवा हो तुम तो फौलादी, जरा हिम्मत जुटा लो। असुरता के विषैले सर्प का फन कुचल डालो। है यौवन धन्य, गर कर दे प्रचंड प्रहार इन पर। है गुरुवर साथ, रख विश्वास, बढ़ चल सत्य पथ पर। और सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान। अपने भीतर ईश्वर को देखो, जानो, आप दृढ़ तभी होगे, मजबूत तभी होगे। बोलो जय श्री राम। तो रावण भी था, रावण प्रकांड विद्वान था, फिर क्यों उसको राक्षस कहा गया? क्योंकि उसके पास वो गुरु नहीं थे, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं था जिससे वो प्रभु श्री राम का दर्शन करता, प्रभु श्री राम को पहचानता। विद्वान तो रावण भी था, क्यों उसको फिर राक्षस कहा गया? इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, वेदाहमेतम पुरखम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाया। जो उस परम प्रकाश पुरुष को जानता है, वो काल पुरुष को जानता है, वही परम पुरुष है, वही सतगुरु है, और इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। हमारे विवेकानंद जी ने कहा है, अगर आत्मा है तो उसे महसूस करो, अगर ईश्वर है, आप तुम जानते हो कि ईश्वर है, तो उसका दर्शन करो। अन्यथा ये पाखंड करने से अच्छा है तुम नास्तिक हो जाओ, क्योंकि ये पाखंड सही नहीं है। इसके बजाय तुम नास्तिक रहो, आस्तिक हो। अगर अपने आप को आस्तिक कहते हो तो एक सच्चा हिंदू वही होता है जो सिर्फ वेदों को, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, बल्कि उसे अपने अंतःकरण में जानता है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों को लिखा नहीं, उन्होंने पहले अपने मित्रों, भक्तों, आप लोगों ने सुनी इस युक्तियों से कितनी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रही है। देखिए, जब ये जान जाते हैं कि परम सत्य को, यानी सत्य क्या है, इस चीज़ को जो भी जानती है या जान जाते हैं ना, तो वो प्रभु का भक्त हो जाते हैं। अब देखिए, बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव अरुदाचार्य जी महाराज जी भी अपने कथा में ये बात बार बार दोहराते हैं कि सन्यासी जो है कई तरह का, एक गृहस्थ जीवन में भी सन्यासी जीवन जिया जा सकता है, और ये लोग अपना घर द्वार छोड़कर सन्यासी जीवन जी रही है। मित्रों, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें और बहुत कुछ समझ गए होंगे। हम तो यही कहते हैं कि वीडियो को आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। हम आपका आभार, धन्यवाद दिल से। और आप इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हम आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। आप लोग एक बात जानते होंगे कि आज के युग में सत्य यही है। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगला